मनाए गए, वहीं खुशियों में मिठाई भी बांटी गई। साथ साथ आपको बताते चलो, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में आज बहुत बड़ा समझौता हुआ है और साइन किए गए हैं दोनों पक्षों द्वारा। बाकी और कार्यक्रम भी किए गए, काव्य गोष्ठी का आयोजन भी किया गया स्कूलों में। आरजी कॉलेज में भी स्लोगन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। लेकिन एक सबसे बड़ी बात और दुख भरी बात कि बीजेपी सरकार के राज में भी महिलाओं के साथ अत्याचार बंद नहीं हो रहे। एक और तो कहा जा रहा है कि महिलाएं सुरक्षित हैं, लेकिन दूसरी ओर दिन दहाड़े उनको जिंदा जलाकर छोड़ दिया जाता है। जी हाँ, बहुत दिल दहला देने वाली घटना मैं आपको आगे बताने वाली हूँ। आप जुड़े रहिए हमारे साथ मेरठ दर्शन के साथ। आज के समाचारों के प्रायोजक हैं खेमचंद पहलवान, पूर्व सदस्य उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी, अरविंद कुमार गुप्ता, मारवाड़ी भोज, मेट्रो प्लाजा, दिल्ली रोड, मेरठ, डॉक्टर बीना रानी अग्रवाल। अब नजर डालते हैं सबसे पहले हेडलाइंस पर, जिसके प्रायोजक हैं जूम डिजिटल मूवी वर्ल्ड। थाना मुंडाली क्षेत्र के गांव जिसीरा में सड़क किनारे मिला महिला का जलता हुआ शव। मौके पर पहुंची पुलिस, आग बुझाकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा शव। लगी जांच में, महिला की अभी तक नहीं हुई शिनाख्त। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय एवं केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा के बीच समझौता ज्ञापन पर विश्वविद्यालय समिति कक्ष में दोनों पक्षों ने किए हस्ताक्षर। केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा एवं चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ के मध्य बहुउद्देशीय समझौता ज्ञापन हुआ संपन्न। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के वनस्पति विभाग में 2 दिवसीय कार्यशाला का किया गया आयोजन। शीर्षक रहा सिप्रुलिना की खेती और उद्यमिता। मुख्य अतिथि रहे प्रोफेसर अरविंद देशमुख, प्रेसिडेंट माइक्रोबायोलॉजी सोसाइटी इंडिया। विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर संगीता शुक्ला ने कार्यक्रम की विशेषताओं व उपयोगिताओं की दी जानकारी। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग द्वारा कवि गोष्ठी का किया गया आयोजन। दूर दूर से आए हुए अतिथियों ने अपनी कविता के माध्यम से सभी का मन मोहा। मुख्य अतिथि रहे अनिल जोशी, उपाध्यक्ष केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा। फिर से भाजपा सरकार बनने की खुशी में जगह जगह मनाया गया जश्न, बांटी गई मिठाइयां। वहीं पश्चिमी क्षेत्रीय भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा महामंत्री यासीन त्यागी ने अपने आवास पर सभी क्षेत्रवासियों को बांटी मिठाई। कहा, एक बार फिर से भाजपा सरकार। आरजी पीजी कॉलेज के संगीत विभाग में पोस्टर स्लोगन प्रतियोगिता का किया गया आयोजन। मुख्य अतिथि रही प्राचार्य प्रोफेसर डॉक्टर निवेदिता मलिक। प्रतियोगिता में छात्राओं ने बढ़ चढ़कर लिया भाग, दिखाई प्रतिभा। और अब एमडी न्यूज के धर्म दर्शन बुलेटिन में, बच्चा पार्क स्थित कंठी माता मंदिर में पहुंची मेरठ दर्शन की टीम। मंदिर में पूजा कर रहे भक्तों से की बात। मंदिर के नजारे किए कैमरे में कैद। पुजारी जी से जाना मंदिर का वृतांत। शहीद मंगल पांडे राजकीय महाविद्यालय में चल रहे राष्ट्रीय सेवा योजना के 7 दिवसीय कैंप का हुआ समापन। स्वयं सेविकाओं ने किए कार्यक्रम। मुख्य अतिथि रही महाविद्यालय प्राचार्य अंजू सिंह। आए हुए सभी अतिथियों ने छात्राओं के कार्यों की सराहना व दी शुभकामनाएं। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले मैं आपको बताती चलूं वो दिल दहला देने वाली खबर, जिसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक और तो बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। सभी दावा कर रहे हैं कि महिलाएं सुरक्षित हैं, बेटियां सुरक्षित हैं, बेटियां आसमान पे पहुंच रही हैं, चांद पर पहुंच रही हैं, हर फील्ड में आगे बढ़ रही हैं। महिलाएं घरों में सुरक्षित हैं, घर के बाहर सुरक्षित हैं। लेकिन दूसरी ओर अगर देखा जाए तो महिलाएं घर से बाहर निकलते ही सुरक्षित नहीं है और सुरक्षा खत्म हो जाती है। आज आपको बताती चलूं, थाना मुंडाली क्षेत्र के सड़क के पास ही एक महिला का जलता हुआ शव मिला। जी हाँ, महिला का जलता हुआ शव मिला। सूचना पर मौके पर पुलिस पहुंची। शव की आग बुझा करके पोस्टमार्टम के लिए शव को भेजा गया। दूसरी बात, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजने के बाद पुलिस जांच में लगी हुई है, क्योंकि महिला की अभी तक शिनाख्त नहीं हुई है। महिला कौन है, कहां से आई है, ऐसा कुछ पता नहीं चल पा रहा है। लेकिन जिंदा महिला को हत्या करके जलाने का प्रयास किया गया। लेकिन मौके पर पुलिस पहुंच गई और अधजली लाश को, कह सकते हैं अधजले शव को उठा करके पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। कितनी दिल दहला देने वाली खबर है कि क्या उस व्यक्ति को जरा सा भी दर्द नहीं हुआ जिंदा जलाते हुए, या हत्या के बाद भी यदि जलाया गया तो जलाते हुए जरा भी दर्द नहीं हुआ, तो महिलाएं कैसे सुरक्षित है। सोचना पड़ेगा कि केवल आवाज उठाई जा रही है महिलाओं के लिए, लेकिन महिलाएं कहीं ना कहीं आज भी असुरक्षित है। सर, मुंडाली थाना क्षेत्र में एक महिला की डेड बॉडी मिली है, क्या है पूरा मामला?
थाना क्षेत्र मुंडाली के जिसौरी ग्राम के खेतों में एक महिला की डेड बॉडी मिली है। बॉडी जली हुई है और प्रथम दृष्टया स्ट्रैंगुलेशन भी लग रहा है, जिसकी पुष्टि पोस्टमार्टम में हो जाएगी। सबको पोस्टमार्टम हेतु भिजवाया जा चुका है। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। महिला की शिनाख्त अभी नहीं हो पाई है। फोटोज़ के माध्यम से अगल बगल के गाँव में शिनाख्त करवाने का प्रयास किया जा रहा है। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। धन्यवाद। चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी के विद्यालय समिति कक्ष में आज चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी व केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा के बीच बहुत बड़ा समझौता हुआ और दोनों ही पक्षों ने आज हस्ताक्षर किए। मैं आपको बताती चलूं, बहुउद्देश्य समझौता आज हुआ है दोनों ही पक्षों के बीच में और ये बहुत बड़ी बात है कि दोनों यूनिवर्सिटी एक साथ जुड़कर कार्य करेंगी। हो रहा है जी, हम लोगों ने केंद्रीय हिंदी संस्थान से और भारत के अन्य संस्थाओं से जो एमओयू की शुरुआत की है, आज उसका पहला डॉक्टर बीना शर्मा जी जो निदेशक हैं केंद्रीय हिंदी संस्थान की, आप दोनों का स्वागत करता हूं। अनूप श्रीवास्तव जी वहाँ पर तकनीकी विभाग के अध्यक्ष हैं जो इस एमओयू में हमारे साथ होंगे। बाकी हमारे सभी साथी डीन आदरणीय विजय, सबका स्वागत करता हूँ। हमारे साथ दो अतिथि भी हैं, आदरणीय एस.एन. शर्मा साहब, प्रोफेसर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से रिटायर हैं, और सर बीना शर्मा जी के पति देव हैं, और मैडम सरोज शर्मा जी अनिल जोशी जी की पत्नी, डॉक्टर आरती राणा, डॉक्टर अंजू, डॉक्टर योगेश और डॉक्टर विद्यासागर। तो आप सब लोगों की उपस्थिति में हम लोग आज के समझौता ज्ञापन पर बातचीत कर रहे हैं। मुखिया लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद जगह जगह पर जश्न मनाए जा रहे हैं। जी हाँ, इस बार एग्जिट पोल बिल्कुल सही साबित हुआ, जो बहुत पहले से ही सभी को पता चल चुका था कि इस बार भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। भारतीय जनता पार्टी की विजय पर पूरे देश भर में खुशियां मनाई जा रही हैं, जश्न मनाए जा रहे हैं और मिठाइयां बांटी जा रही हैं। तो वहीं अगर मेरठ की बात करें, मेरठ में भारतीय जनता पार्टी की केवल 3 सीट आई है, लेकिन उसके बाद भी कार्यकर्ताओं का जो उत्साह है वो कम नहीं हुआ। सभी जश्न मनाते नजर आ रहे हैं, मिठाइयां बांटते नजर आ रहे हैं। तो आपको बताती चलूं, आज भी यासीन त्यागी द्वारा अपने आवास पर ढोल नगाड़ों के साथ खुशी जाहिर की गई और अपने क्षेत्र में मिठाई बांटी गई। उनका यही कहना है कि पूरे देश में इस बार भारतीय जनता पार्टी को मुस्लिम समुदाय का भी पूरा समर्थन मिला, क्योंकि ये वो सरकार है जो सबको साथ लेकर चलती है, सबका साथ और सबका विकास। उनका यही कहना है कि जिस तरीके से अब तक भारतीय जनता पार्टी के राज में विकास कार्य हुआ है, सभी आगे बढ़े हैं, तो आने वाले समय में भी इसी तरीके से विकास कार्य होता रहेगा और सभी साथ मिलकर चलते रहेंगे।
नाम यासीन त्यागी है। मैं निवर्तमान पश्चिम क्षेत्रीय महामंत्री हूँ भाजपा सिंचक मोर्चे में। ये हमने पार्टी की जीत की खुशी में बांटी। भारतीय जनता पार्टी ने जो जीत हासिल करी है वो सबका साथ सबका विकास लेके, जो सबका विश्वास लेके जो काम किया है, हर उसमें जो है हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई हो, सबके लिए जो है बिना भेदभाव के काम किया है। या जो है जितनी भी योजनाएं हैं 2.5 लाख रुपए मकान के लिए जितने भी मिले हैं उसमें कोई भेदभाव नहीं हुआ। गरीबों को जो राशन मिला है सबको जो उसमें कोई भेदभाव नहीं हुआ। कोई भी योजना हो, उज्ज्वल गैस योजना हो या कोई भी योजना हो, सब पे जो है बिना भेदभाव के सब का काम हुआ है। मुसलमानों की जो वोट जो है 20% तक के वोट मिली है, जो बिना भेदभाव के काम हुआ है। और आज तक जो मुसलमानों को जो सपा बसपा कांग्रेस ने जो डरा के जो मुसलमानों का वोट हासिल किया है, अब जो है मुसलमान जो है समझ गए हैं, अब जो है उनके जो है बहकावे में आने वाले नहीं है। जी, उनका कितना प्रभाव पड़ा है चुनाव में? या वो तो सबको पता चली गया है, कोई प्रभाव नहीं पड़ा है चुनाव में कोई भी। कहीं जो है किसी कैंडिडेट को 10,000 वोट भी हासिल नहीं हुई है उनकी। नहीं। क्या नाम आपका? मोहम्मद इनाम। इनाम जी, आप भाजपा कार्यकर्ता हैं और इस समय आप भाजपा की सरकार है, इसमें क्या कहना चाहेंगे? इसमें ये कहना चाहेंगे भाजपा की सरकार दोबारा जो बनी है, जो गंदगी रहेगी वो गंदगी अब दूर हो जाएगी। गो माफिया सो माफी जो बीच में रुके हुए थे वे सब खत्म हो जाएंगे। जो धी बेटी इंगे तांगे घूमे थी रोमे थी, अब वे निजात पा गई। वे खुले क्या कहते हैं अपने काम पे जाएं, स्कूल जाएं, कोई परेशानी उन्हें कोई दिक्कत नहीं। तो इस समय सरकार को क्या कहना चाहेंगे, क्या शुभकामनाएं? सरकार को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जीत की बहुत अच्छी तरीके से जीत हासिल करी है। ये सब मुस्लिम और उनकी योगी सरकार की जो पिछला काम करा है उनका नतीजा है ये। स्कूल कॉलेजों द्वारा बच्चों के अंदर छुपी हुई प्रतिभा को बाहर निकालने के लिए समय समय पर कंपटीशन कराए जाते हैं। बच्चों की छुपी प्रतिभा को बाहर निकालने के लिए प्रतियोगिताएं कराई जाती है ताकि बच्चे आगे बढ़ें और अपना हुनर दिखाएं कि वो किस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं और किस क्षेत्र में आगे बढ़कर अपना नाम करना चाहते हैं। तो वहीं मैं आपको बताती चलूं, RGPG कॉलेज में भी आज संगीत विभाग द्वारा स्लोगन एवं चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें छात्राओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और सभी ने अपना जो हुनर था वो दिखाया और आने वाले सभी अतिथियों ने छात्राओं की काफी सराहना की और उनको आशीर्वाद दिया। वहीं मैं आपको बताती चलूं, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में भी आज हिंदी विभाग द्वारा काव्य संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें मेरठ के ही नहीं दूर दूर से आए हुए कवियों ने अपनी कविता के माध्यम से सभी का मन मोहा और बहुत सारे ऐसे विचार रखे जो छात्र जीवन के लिए बहुत जरूरी है। तो ऐसे समय समय पर यदि कॉलेजों में कार्य किए जाते हैं, कॉलेजों में प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है, उसमें छात्रों की नॉलेज तो बढ़ती है, साथ साथ उनके अंदर जो छुपी हुई प्रतिभा है वो भी बाहर निकलती है। जहाँ पर जगह मिल रही है हॉल के अंदर स्थान ग्रहण करें। यह कार्यक्रम बड़ी तेजी से और अचानक तय हुआ, लेकिन जब इधर साहित्य राजेश कुमार राजकीय महाविद्यालय में प्रवक्ता हैं और विवेक जी IIMT में, तो दोनों एक दूसरे का स्वागत करें। मैम से अनुरोध है पॉपुलर मेरठी जी को सम्मान प्रतीक देने के लिए, स्मृति चिन्ह प्रदान करने के लिए। श्री ईश्वरचंद गंभीर जी को स्मृति चिन्ह प्रदान करने के लिए अनुरोध है। MA की विद्यार्थी शिवानी से फूल भेंट करें सबको।
हमारे बड़े लोग हैं, श्री कृष्ण स्वरूप साहब हमारे बड़े कवि हैं, बड़े शायर हैं। आज के अध्यक्षा वे लोग हैं मातृशक्ति को, और आज इस पावन कार्यक्रम का प्रारंभ हम करें। पहले 2-3 पंक्तियों से मैं शुरुआत करूंगा, उसके बाद एक कविता आप लोगों के समक्ष रखूंगा। बाउम्मीद हूँ कि तन्हा। मैं प्रारंभ करता हूँ 4 पंक्तियों से और उनको समर्पित करता हूँ जो मेरे नजर में, मेरे भाव में ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ कृति है, माँ। उपस्थित हैं आदरणीय शिक्षक प्रोफेसर वाइनुल्लाह जी, मैं उनको समर्पित करता हूँ। समर्पित करता हूँ माँ। सुनिएगा। खड़ा हूँ गर बुलंदी पर तुम, तेरी बदौलत हूँ। खड़ा हूँ गर बुलंदी पर। हम लोग यहाँ पर कवि गोष्ठी आयोजित कर रहे हैं। आज प्रातः हमने केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा के साथ एक MOU किया। कल से हिंदी विभाग में संगोष्ठी प्रारंभ हो रही है, तो उसी क्रम में आज सायं मेरठ के महत्वपूर्ण कवियों के साथ एक कवि गोष्ठी है यहाँ पर हिंदी साहित्यकार कुटीर में। जी, कवि गोष्ठी एक्चुअली ये जो साहित्यकार कुटीर बना था, इसका उद्देश्य यही है कि हम यहाँ पर साहित्यिक गतिविधियाँ करेंगे। इसमें मेरठ के जो महत्वपूर्ण कवि हैं उनके साथ अपने विद्यार्थियों को जोड़ते हुए और जो समय समाज की स्थिति है और जो कविताएं लिखी जा रही हैं उनसे रूबरू कराने का ये अवसर है। तो आज की गोष्ठी एक तरह से कल के आयोजन के पूर्व संध्या पर की जा रही है। तो मुख्य लक्ष्य के साथ साथ ये भी है कि हमारे बच्चे जो कविताएं लिखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, उनको भी इससे प्रेरणा मिले। CCS यूनिवर्सिटी में वनस्पति विभाग द्वारा 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें खेती को लेकर के छात्र और छात्राओं को जानकारी दी गई। उनको बताया गया कि किस तरीके से हमें आगे बढ़ना चाहिए, रोजगार किस तरीके से हम पा सकते हैं, और बहुत सारी जानकारी आज कार्यशाला के माध्यम से छात्रों तक पहुंचाई। Solution to e-waste, biodiversity and actinomycetes, biogas and dye degradation. In Corona, sir, I welcome you here. Thank you very much. To address our audience online. Thank you. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Thank you. At the outset, I am very happy to deliver the lecture in the inaugural function. There is a need because Honorable Prime Minister of India is always talking about the bio-making. India should be self-dependent and many bio-makers free of cost on irrigation cost. The reason is that in आज ये 2 दिन की वर्कशॉप है हमारे यहाँ, जिसमें सेमिनार कम वर्कशॉप हम कह रहे हैं। सेमिनार में पहले लेक्चर्स के द्वारा बच्चों को बताया जाएगा कि स्पाइरुलिना कल्टीवेशन क्यों लाभकारी है और इसे करके हम और क्या कर सकते हैं। और ट्रेनिंग में इन्हें बताया जाएगा कि कल्टीवेशन कम समय में, कम रिसोर्सेज का, कम संसाधनों का इस्तेमाल करके कैसे ज़्यादा किया जा सकता है, जिसमें फोटो बायो रिएक्टर कैसे इसको हम बना सकते हैं उसके बारे में बताएंगे। और साथ में ये भी उसमें कल्टीवेशन भी करेंगे और फिर उससे पाउडर कैसे बना सकते हैं, उस पाउडर का इस्तेमाल हम दवाओं में, न्यूट्रिशनली कोई डाइट के प्रोडक्ट्स बनाने में कैसे इस्तेमाल करेंगे। यही बात है जो अभी हमारी वाइस चांसलर साहिबा ने भी कहा कि हम यहाँ से अपने स्टार्टअप प्रोजेक्ट्स शुरू कर रहे हैं। और आज ही ये हुआ है कि इसको स्टार्टअप प्रोजेक्ट को, जिसका एक पार्ट ये वर्कशॉप है, उसमें ये बताया जाएगा कि हम इससे मेडिसिनली हेल्दी चीज़ें कैसे, जैसे एंटी इन्फ्लेमेटरी क्रीम है, वो हम कैसे बनाएंगे, इसमें और क्या क्या मिलाएं जो हमारे ही विभाग में उत्पन्न होता है। और स्पाइरुलिना, इसको बैक्टीरिया भी कहते हैं, साइनोबैक्टीरिया भी, और ये तो एल्गी है, मतलब एल्गी को क्या कहते हैं, शैवाल। तो वो शैवाल है जिसको पानी में उगना होता है, बिना पानी के नहीं हो सकता। तो पानी के लिए छोटा सा पॉन्ड बनाने के लिए भी मंजूरी उन्होंने दे दी है कि बन जाएगा आपके यहीं पर, जिसमें बहुत सारा हम स्पाइरुलिना यहाँ पर, और कांच का वो लगाकर, जैसे सोलर
पैनल से ही वो बहुत ज़्यादा बन सके, मतलब वहीं से लाइट लेकर, लाइट ना मिले तो भी उसको लाइट मिले और वो बना ले, फोटोबायोरिएक्टर का काम करे और बहुत ज़्यादा तेज़ी से मल्टीप्लाई करे। ये भी इसमें बताना है कि जैसे इस तरह से जो पानी में शैवाल होती है तो उसमें स्मेल आती है, जब हम निकालते हैं पानी में से इन पौधों में बदबू आती है, लेकिन उसको हम दूर कर सकते हैं। भाई सिंघाड़ा भी पानी से निकाल कर खाते हैं, पानी में बहुत सारी और चीज़ें, खस की तो कितनी सुंदर खुशबू होती है जिसको हम कूलर्स में इस्तेमाल करते हैं, वो भी पानी में ही होता है बिल्कुल। तो ऐसे जो रुके हुए पानी में भी होने वाला कैसे हमारे लिए सुगंधित और खाने लायक या क्रीम की तरह इस्तेमाल करने लायक पदार्थ बन सकता है, इन सब पर भी चर्चा होगी। आज के मेरठ दर्शन बुलेटिन में बस इतना ही। तेज और ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए मेरठ दर्शन। यदि आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें और सब्सक्राइब करें MD न्यूज मेरठ।